से थोड़ा पीछे से ऐसा कार्यकर्ताओं का संकेत है। जो कुर्सी पर विराजमान है, कृपया थोड़ा। विश्व हिंदू परिषद 1964 में शुरू हुआ और 26 अगस्त को, अभी 3 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था और उस दिन 60 वर्ष विश्व हिंदू परिषद ने पूर्ण किए और इस षष्ठी पूर्ति वर्ष को मनाने के लिए पूरे भारत में ऐसे हिंदू संगम के नाम से विराट हिंदू सम्मेलन ऐसे कार्यक्रम तय हुए। आप सभी गणमान्य नागरिक और जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते आप सबको मीडिया के और अन्य प्रचार माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि हमारे 6 प्रखंडों में 3 कार्यक्रम और आज में 4था कार्यक्रम है। यानी आज में हुआ, मुंडवा में हुआ, आज नागौर हो रहा है, जाहिल प्रखंड का हो गया। ऐसे ही बड़े आयोजन विश्व हिंदू परिषद अपने 60 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि में ऐसे हिंदू समाज के सामने एक अपना विचार प्रकट करने के लिए, यानी 60 वर्ष में विश्व हिंदू परिषद की जो उपलब्धियां समाज के सामने आए, ऐसा एक ध्येय लेकर विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत के अंदर ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक जिला और प्रत्येक प्रखंड और ग्राम इकाई तक ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और ये अभी 2, 3, 4 तारीख तक ऐसे कार्यक्रम और भी चलेंगे। आप सभी विश्व हिंदू परिषद की बात सुनने के लिए संगठन की जो ऐसे जो संगठन में देश में कार्य किए हैं और उन कार्यक्रमों की आपके सामने पूर्ण रूप से जो बात रखेंगे। इस भव्य सम्मेलन में मंचा से मुख्य वक्ता राजेश जी, सभी संत महात्मा और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर जी, तो हम सब इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी टुकड़े टुकड़ों में हैं, खंड खंड हैं, बिखरे हुए हैं। हमारे समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां रही है, जिसमें विशेष करके जातिवाद का जहर अभी भी है, अभी भी जातिवाद का जहर है। राजनेताओं का कारण, चुनावों के कारण ये जहर ज्यादा घुल जाता है, परंतु विश्व हिंदू परिषद का यही उद्देश्य रहा है और प्रयास भी रहता है कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, छुआछूत है, जात पात है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, यह सब मिटे। प्रयास हो रहा है और सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आते हैं, तभी तो हम इस हॉल में इतनी संख्या में बैठे हैं। नहीं तो लोग तो कहते थे कि 4 हिंदू एक दिशा में तभी जाते हैं जब 5 उनके कंधे पर हो। एक समय ऐसा भी था, परंतु अभी हमें और बहुत कार्य करना है। अभी समाज में बहुत ही ज़्यादा जहर घोलने वाले तत्व हैं, वो हमें हर प्रकार से बांटने के प्रयत्न लगे हैं। तो इस प्रकार हम सभी भाई हैं। हिंदू कभी पतित नहीं होता है, हिंदू कभी पतित हुआ न है न होगा। सभी हम सगे भाई हैं और हमारा परिचय केवल मैं हिंदू हूँ यही होना चाहिए। सौभाग्य है कि आपने मुझे विराट शक्ति संगम की अध्यक्षता का शुभ अवसर दिया। आप सभी का हृदय से आभार। विश्व हिंदू परिषद का मूल भाव हिंदू समाज संगठित होकर रहे, भाषा, जातिवाद, संप्रदाय से दूर रहकर प्रत्येक हिंदू में हिंदुत्व की भावना जगाना और राष्ट्र के स्वाभिमान को गौरवशाली बनाना, यही विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य है।
जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि शक्ति संगम अर्थात हिंदू समाज को संगठित करना, इस पवित्र धरा पर यह तभी संभव है जब समस्त हिंदू समाज एक मंच पर आगे आवे और हम सब भी यही चाहते हैं कि मेरा देश सुखी, सरल एवं गौरवशाली, शिक्षित बने, हम ताकतवर बने एवं हमारा विश्व स्तर पर हमारा सम्मान बढ़े। इन्हीं सभी भावनाओं को साकार करना है तो हमें संगठित रहकर राष्ट्र हित में समर्पित करना होगा। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। हम सभी जुड़ें और जुड़े रहें, तभी हमारा सनातन धर्म और भी श्रेष्ठ होगा। जय हिंद, भारत माता की जय। सम्मानित मंच, उपस्थित संत, परिषद की स्थापना की गई, वह अवसर भी ऐसा था कि कृष्ण जन्माष्टमी का दिवस था, जैसे अभी महाराज जी बता रहे थे। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को भी ध्वस्त करके पाश्चात्य संस्कृत की एजुकेशन की पॉलिसी लगा दी। हमें आज उस एजुकेशन से भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमें मूल रूप से वैदिक शिक्षा की बात करने की भी और वैदिक शिक्षा देने की भी आवश्यकता है। अभी महाराज जी बता रहे थे कि जो छुआछूत है उस पर इन्होंने उदाहरण पेश किया। हम सबको आगे आना पड़ेगा। और हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, जिस संप्रदाय से मैं हूँ, जिस संप्रदाय से महाराज साहब बैठे हैं, उन्होंने 1356 में कह दिया था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उन्होंने रविदास जी चमार थे, उन्होंने जाति नहीं देखी, उनको शिष्य बनाया। कबीर जी जुलाहा थे, माइनॉरिटी से, उनको भी शिष्य बनाया। धन्ना जी जाट थे, उनको भी शिष्य बनाया। अंतानंद, योगानंद, नरयानंद, भावानंद, सुखानंद, गालवानंद, उनको भी शिष्य बनाया। उन्होंने जाति पाति का भेद 1356 में भी नहीं किया। अरे आप कहाँ जी रहे हैं? आप कहाँ जी रहे हैं? आप अपने आचार्यों को तो फॉलो कर लीजिए। लोग हैं और हमारा जन्म इस भारत भूमि के अंदर हुआ है। शास्त्रकार कहते हैं दुर्लभम भारते जन्म, इस भारत भूमि के अंदर जन्म होना दुर्लभ है। इसलिए तो भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी, सभी देवी देवता इस भूमि के ऊपर जन्म लेने के लिए आतुर एवं लालायित है। यह कोई साधारण भूमि नहीं है, यह वंदन की भूमि है, यह अर्चन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है और इसका कण कण है वो शंकर है और यह देवों और ऋषियों की भूमि है। सनातन धर्म को मानने वाले हम सब लोग हैं। हिंदुत्व हमारी पहचान है। हम किसी की धन संपत्ति को हड़पने में विश्वास नहीं रखते बंधुओं। हम हमारे मान बिंदुओं की रक्षा करना, हमारे धर्म की रक्षा करना, हमारी संस्कृति की रक्षा करना, यह हमारा हम कर्तव्य समझते हैं। आपने रामायण को पढ़ा होगा। जन्मभूमि अयोध्या है, वो मुझे प्राणों से प्यारी है। हम उस राम के वंशज हैं, हम उस कृष्ण के वंशज हैं बंधुओं। विश्व धर्म को मानने वाले लोग हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म यानी सनातन धर्म। विश्व के अंदर 4 प्रधानतः धर्म है। वैसे धर्म तो एक ही है, जो परमात्मा द्वारा निर्मित उसको कहते हैं धर्म, और जो व्यक्ति द्वारा निर्मित होता है उसको कहते हैं पंथ, संप्रदाय, फिरका, सेक्ट कहते हैं। तनह जो आदि अनादि से चला आ रहा है उसको कहते हैं सनातन धर्म। सुरक्षित नहीं था। हमें लगता था 1947 के अंदर आजादी प्राप्त हो गई है, हम इस देश के अंदर शांति पूर्वक निवास करेंगे। लेकिन बंधुओं, हमारे इस देश के अंदर निरंतर धर्मांतरण,
इस देश के अंदर निरंतर हमारी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात, हमारे मान बिंदुओं के ऊपर, हमारे धर्म के जो आस्था के केंद्र है, मठ, मंदिर, संत, उनके ऊपर निरंतर कुठाराघात हो रहा था। वैसे तो बंधुओं, यह आज से नहीं हो रहा है। महाभारत, भागवत, उसके अंदर आपने देखा होगा, भागवत के 10वें स्कंद के अंदर कंस के मंत्री स्वयं कहते हैं, यदि सनातन धर्म को समाप्त करना है, यदि हिंदुत्व को समाप्त करना है, तो कंस के मंत्री कंस को क्या कहते हैं? गावो विपराश्च वेदाश्च क्रतवेश्च हरेस्तनो, यानी जो हमारी संस्कृति के मान बिंदु है, हमारे जो संस्कृति के नियम है, उनको समाप्त करो। गावो विपराश्च वेदाश्च, गाय के ऊपर हत्या कीजिए, ब्राह्मणों के ऊपर, संतों के ऊपर, हमारे मठ मंदिरों के ऊपर उस समय के तत्कालीन राक्षस कर रहे थे, और आज के राक्षस भी यही काम कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। यह कब पता पड़ा? 1947 में देश आजाद हुआ, यह निरंतर चल रहा था। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस भाव को लेकर संतों के मन में एक विचार आया। संतों ने क्या किया? उस समय बड़े बड़े 40-50 संत वृंद, आपको पता होगा परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, उनके आश्रम के अंदर, बंबई के अंदर परम पूज्य शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज, जैन समाज के सुशील जी महाराज, पंजाब सिख समाज के मास्टर तारा सिंह जी, गीता प्रेस गोरखपुर के अनुपमान प्रसाद जी पोद्दार, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरल संचालक पूज्य गुरुजी ने एक मंत्रणा करके विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। और उसके उद्देश्य क्या थे? सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये 3 ध्येय वाक्य लेकर, और क्या किया? वट वृक्ष को केंद्र बिंदु में रखकर किया। इस वट वृक्ष के नीचे संपूर्ण हिंदू समाज कार्य करेगा, और हिंदू समाज की चिंता आज से विश्व हिंदू परिषद करेगा। यह स्थापना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बंधुओं हुई। बंधु रहेगा। उसके पश्चात आज एक पूर्णिय संत महात्मा जो शिखर देवासाधीश्वर हो गया, उनके सम्मान रहेगा। तत्पश्चात आह्वान व्यक्त होगा और फिर शांति पाठ संपन्न होगा। राज्य में आपसे लोग प्रसाद बनाएंगे। Manchester